बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अर्पिता मैम में। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी एनएमएस एग्जाम 2026-27। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और हमने 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दी हैं। और यहाँ पर हम करवाएंगे विज्ञान के प्रश्न, विज्ञान के 20 प्रश्न होंगे और सामाजिक विज्ञान के भी हम यहाँ 20 प्रश्न कराएंगे। यानी टोटल इस क्लास में आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 20 प्रश्न टोटल कितने 40। और हम लास्ट में 2 प्रश्न पूछेंगे जिनका आंसर जो बच्चा करेगा उसकी हम प्रैक्टिस सेट 9 में नाम लेंगे। तो चलिए बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने प्रैक्टिस सेट 7 के सारे सही आंसर किए, जिसमें से हैं जोया हैं, अतीफा हैं, निशा हैं। बहुत बढ़िया बच्चा, ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए आज की क्लास में हम देखेंगे पहला प्रश्न, बाकी बच्चे भी आंसर जरूर देंगे। चलिए पहला प्रश्न क्या हो जाएगा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च का पाचन करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी टाइलिन। क्या बोलेंगे, टाइलिन करेक्ट आंसर है। देखेंगे प्रश्न नंबर 2 कि तारों के बड़े समूह या प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसमें अरबों तारे होते हैं। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आकाशगंगा। उसे हम क्या कहेंगे, आकाशगंगा कहेंगे। अगला प्रश्न कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक की बात चल रही है तो क्या कहेंगे, ऑप्शन ए एंटनी लेवोजियर को कहेंगे। चौथा प्रश्न क्या हो जाएगा कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो कहेंगे यशत लेपन कहेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा 5 कि खट्टे दूध या दही में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो कहेंगे लैक्टिक अम्ल। कौन सा, लैक्टिक अम्ल हो जाता है। छठा प्रश्न क्या है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो छठे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 मिनट 20 सेकेंड। अगर हम इसको सेकेंड में देखेंगे तो टोटल 500 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। क्लास को सभी बच्चा लाइक कर देगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 7 को कि पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है। 7वें का आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा, 7वें प्रश्न का करेक्ट आंसर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ रासायनिक रूप से क्या है, बताएंगे। शुष्क बर्फ रासायनिक रूप से क्या है। तो करेक्ट आंसर 8वें का क्या हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, शुष्क बर्फ है। ठीक है, शुष्क बर्फ का रासायनिक रूप है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि सीएनजी गैस का मुख्य रासायनिक घटक कौन सा है। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। क्या कहेंगे, मीथेन है। पत्तियों का हरा रंग। 10वां प्रश्न देखिएगा कि पत्तियों का हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो कहेंगे क्लोरोफिल। अगर पूछा जाएगा कि जो मानव होता है उसका रंग, खून जो होता है ना, खून, रक्त, रुधिर, वो लाल क्यों होता है। तो कहेंगे क्या कहेंगे, रुधिर क्यों लाल होता है, कहेंगे हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, खून लाल क्यों होता है तो हीमोग्लोबिन। लेकिन पत्तियां का हरा रंग किसकी वजह से होता है तो क्लोरोफिल की वजह से होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्या है 11 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि घेंघा रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से। 12 नंबर प्रश्न क्या है कि टांका या शोल्डर किन धातुओं की मिश्र धातु है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा सीसा और टीन का। किसका, सीसा और टीन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे 13 नंबर प्रश्न क्या है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। बताइएगा, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। तो 13वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंगे। 14 नंबर प्रश्न क्या है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, एस्कॉर्बिक अम्ल कहेंगे। यह है विटामिन सी का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न क्या है 15 को देखते हैं कि पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन होता है वो विश्व के प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की। पूछा गया कि जो पेनिसिलिन है उसकी खोज किसने की है। ठीक है, और बात करेंगे जो पेनिसिलिन होता है वो क्या है, वो एंटीबायोटिक है। कैसा है, वो एंटीबायोटिक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताना है आपको खोज किसने की। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे 16 नंबर प्रश्न के किस सूक्ष्म जीव के कारण सिरके में एसिटिक अम्ल होता है ना,
का निर्माण होता है? तो करेक्ट आंसर 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एसिटोबैक्टर जीवाणु। देखो एसिटिक अम्ल होता है तो एसी शुरू हो रहा है, एसिटो शुरू हो रहा है ना, मिलता जुलता नाम है ना, याद करने में कठिनाई नहीं ना। सभी लोग ये भी बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है, क्लास कैसी लग रही है ये भी सभी लोग जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न क्या है कि बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन कितने प्रतिशत तक होता है? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे 18 नंबर प्रश्न के वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति किन अंगों में अंतर नहीं कर पाते? किन रंगों में? किसमें? रंग में। मतलब उनको ये नहीं पता कि ये रंग ये है कि ये है, वो बताना है आपको। रंग कौन सा रंग में अंतर नहीं कर पाते? तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कहिए लाल और हरा के बीच वो अंतर नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखेंगे 20 नंबर प्रश्न कि पादप कोशिका में पाए जाने वाले उस अंग का नाम बताएं जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है तो 20वें का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कोशिका भित्ति। क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति और लवक हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न कितने कंप्लीट हो गए? प्रश्न हो गए हैं कंप्लीट टोटल 20 प्रश्न, और अभी तक हमने साइंस का प्रश्न नहीं पूछा। तो सभी लोग बताइएगा कि जो है किसका पाचन हम लोग नहीं कर सकते, है ना, किसका पाचन हम लोग नहीं कर पाते हैं, ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है? किसका पाचन नहीं मनुष्य नहीं कर पाता है, और वो पाचन गाय और भैंस जो शाकाहारी जानवर होते हैं वो कर लेते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? चलिए इसका आंसर सभी लोग देंगे। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्या है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में किसने की थी? अच्छा एक बात यहाँ याद रखना है कि जो आर्य समाज की स्थापना होती है ना, एक कब होती है? 1875 में। और कौन करता है? स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे प्रश्न नंबर 23 कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है? तो 1761 में। ये बात भी आपको याद रखना है। प्रश्न क्या पूछा गया कि किनके बीच लड़ा गया था? बताएंगे जरा सा। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। देखेंगे 24 नंबर प्रश्न कि रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1773। क्या कहेंगे? 1773 करेक्ट आंसर कहेंगे। 25वां प्रश्न क्या है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में मुख्यालय कहाँ है? बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मद्रास में। अड्यार या मद्रास में? अड्यार कहाँ पर पड़ेगा? तो ये मद्रास में पड़ेगा। 26 प्रश्न क्या है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल। कांग्रेस का विभाजन होता है 2 भागों में, नरम दल में और गरम दल में। बताइएगा किस अधिवेशन में हुआ था? अधिवेशन वो 1907 में होता है। अधिवेशन का नाम बताना है। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सूरत अधिवेशन, ठीक है। आगे देखेंगे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 किस वायसराय ने लागू किया था? 27 का आंसर बी हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने। कौन करता है? तो लॉर्ड लिटन करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस लिया था? बात असहयोग आंदोलन की चल रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब चौरा चौरी कांड हो जाता है इसी वक्त 1922 में असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले लेते हैं। और चौरी चौरा कांड कहाँ होता है? तो ये गोरखपुर में होता है, ठीक है। आगे देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? अरे ये तो बड़ा ही सरल प्रश्न हो गया, पहला स्थान होगा, है ना। कौन सा स्थान है 29 का? तो पहला। देखेंगे 30 नंबर प्रश्न कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो जाएगा? तो कहेंगे ज्ञानीमीड है। क्या हो जाएगा? ये बृहस्पति का उपग्रह है। क्या हो जाएगा? ये ज्ञानीमीड हो जाएगा। अगला प्रश्न ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग या मंडल में पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 31 का? कहेंगे ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? गन्ना को उत्पादन करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा गया है
तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन बी अनाईमुड्डी। क्या कहेंगे? अनाईमुड्डी। 34 नंबर प्रश्न क्या है कि टिहरी बांध परियोजना भारत के किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उत्तराखंड राज्य में स्थित है और भागीरथी नदी पर स्थित है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न क्या है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रहता है, ये बात याद रखना, किस राज्य में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे कि संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 86वां संविधान संशोधन और 2002 बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? यानी पूछा गया है कि कैग की नियुक्ति कौन करता है? 37 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। 38 नंबर प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियां पूछी गई हैं। 38 का आंसर हो जाएगा 12। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे कि लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता कौन करता है? बताएंगे लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा जो कार्यवाही होती है, जो उसमें काम होता है, जिसमें बोलने का टाइम दिया जाता है, जो बीच में बैठे रहते हैं ना, बात समझ रहे हो ना, उनकी वो अध्यक्षता कौन करता है? तो कहेंगे स्पीकर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? बताएंगे कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप अध्यक्ष कौन होते हैं? यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। इसका आंसर सभी लोग HW में लेकर जाइए और सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। सबसे पहले सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में। और जो बच्चे आज जो है आंसर किया, यानी कि कल कि जैसे कि हमने प्रैक्टिस सेट 8 करवा रही, तो 8 का आंसर करेंगे, तो हम जब 9 प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे तब आपका नाम लेंगे, जो बच्चे सही आंसर किए। जैसे जो प्रैक्टिस सेट जो है 7 में आंसर किए थे, उनका नाम हमने लिया, तो सबसे पहले आके नाम ही लिया जाएगा। इसीलिए आंसर पर जरूर ध्यान दीजिएगा और सही आंसर करिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में प्रैक्टिस सेट 9 में।